जलालपुर भटिया में ट्रैफिक हादसा, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, नौजवान शदीद जख्मी। हादसा फैसलाबाद गुजरात रोड पर ठट्ठा कांजवा के करीब पेश आया, जहां मोटरसाइकिल बेकाबू होकर गदा गाड़ी से टकरा गई। नारंग मंडी में ट्रैफिक हादसा में बच्चे समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए। पहले वाकये में 2 साल बच्चा मोटरसाइकिल पर मां की गोद से गिरकर दम तोड़ गया। एक और हादसे में 50 साल शख्स जान की बाजी हार गया। चौक सरवर शहीद में सब्जी फरोशों के दरमियान झगड़ा, एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। नवाही इलाके सनावा मोड़ में वाकया पेश आया, पुलिस ने मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी। उकाड़ा में महकमा लाइफ स्टॉक की सदगिरा रोड पर बड़ी कार्रवाई, मुर्दा मुर्गियों से भरी गाड़ी पकड़ ली गई। 2 मुलजिम गिरफ्तार, 20 मन मुर्दा गोश्त बरामद कर लिया गया। हालिया में डकैती की वारदात, 5 डाकू कादराबाद में अहले खाना को यरगमाल बनाकर 36 तोले जेवरात, नकदी और मोटरसाइकिल ले गए। सरगोदा में पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन, 650 लीटर मिलावटी दूध और 250 किलो नाकिस खोया तलब कर दिया गया। गैर मयारी अज्जा और दीगर सामान को जब्त करके मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। कलर कहार पुलिस ने 4 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चकवाल रोड पर कार्रवाई करते हुए गैंग को हिरासत में लिया। डाकों से छीनी गई रकम और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि जलालपुर भटिया में ट्रैफिक हादसा, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, नौजवान शदीद जख्मी। फैसलाबाद गुजरात रोड पर ठट्ठा कांजवा के करीब मोटरसाइकिल बेकाबू होकर गदा गाड़ी से टकरा गई, जिससे एक मोटरसाइकिल सवार नौजवान मौके पर दम तोड़ गया। जख्मी शख्स को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां जाँ बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त इरफान के नाम से हुई है, जो मोहल्ला इकबालपुरा जलालपुर भटिया का रिहायशी है। हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, नारंग मंडी में ट्रैफिक हादसात में बच्चे समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए। पहले वाकये में 2 साल बच्चा मोटरसाइकिल पर मां की गोद से गिरकर दम तोड़ गया। एक और हादसे में 50 साल शख्स जान की बाजी हार गया। चौक सरवर शहीद में सब्जी फरोश के दरमियान झगड़ा, एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। नवाही इलाके सनावा मोड़ में सब्जी फरोशों और रेडी बानों में लड़ाई के दौरान हमले में मोहम्मद अजीम वल्द अल्लाह रखा जान की बाजी हार गया। नाश को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उकाड़ा में महकमा लाइफ स्टॉक की सदगिरा रोड पर बड़ी कार्रवाई, मुर्दा मुर्गियों से भारी गाड़ी पकड़ी गई। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। महकमा लाइफ स्टॉक ने चौधरी मोहल्ला के करीब बड़ी कार्रवाई के दौरान कार्रवाई करते हुए 20 मन मुर्दा गोश्त पकड़ लिया। गाड़ी सदगिरा से लाहौर जा रही थी। मुर्दा गोश्त, शवारमा, चिकन बर्गर और टिक्का वगैरह के लिए मुख्तलिफ होटलों पर सप्लाई होना था। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त सादिक और तैयब के नामों से हुई है। थाना सिटी पुलिस ने मुलजिमों को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया।
सरगोधा में पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन 650 लीटर मिलावटी दूध और 250 किलो नाकिस खोया तलब कर दिया गया। फूड सेफ्टी टीम ने चक थाबल में जाली दूध बनाने वाले यूनिट पर छापा मारा और सप्लायर को रंगे हाथों पकड़ लिया। गैर मयारी अज्जा और दीगर सामान को जब्त करके मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। मुरीद शाह खमड़ा में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां मासूम बच्ची पर सौतेली मां ने इंसानियत सोच तशद्दुद किया। बच्ची पर तशद्दुद की वीडियो भी कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई। सौतेली मां ने 12 साल मासूम बच्ची को बुरी तरह मारा, जिसके नतीजे में बच्ची का चेहरा और पांव जख्मी हो गए और दांत भी टूट गया। कसूर में एडीसी रेवेन्यू सैयदा तहीनत बुखारी का गंदम की नकलो हमल रोकने के लिए मुस्तफाबाद और बेदिया चेक पोस्टों का अचानक दौरा, अमले की हाजिरी और रिकॉर्ड का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि जिला इंतजामिया ने अब तक 41,068 वन गंदम के दूसरे अजला स्मगलिंग को नाकाम बनाया है। गंदम की स्मगलिंग पर 23 FIRs का इंदराज भी करवाया गया है। गंदम के दूसरे अजला नकलो हमल रोकने के लिए 23 चेक पोस्ट कायम की गई हैं, जहां अमला 24 घंटे मौजूद है। पाक बहरिया के दूसरे जदीद तरीन जंगी बहरी जहाज की तामीर का आगाज। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तकरीब का इनेकाद रोमानिया की डेमन शिप यार्ड में हुआ। पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर जफर इकबाल तकरीब के मेहमान खसूसी थे। ये जहाज जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लेस होगा, जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए पाक बहरिया की सलाहियतों में मजीद इजाफा होगा। डॉक्टर जफर इकबाल ने इस मौके पर खिताब में कहा कि बहरी अमन व इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान नेवी की काविशें लायके तहसीन है। उन्होंने डेमन शिप यार्ड के पेशा वराना महारत और पाक बहरिया को जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी पर शिप यार्ड इंतजामिया की तारीफ की। नारंग मंडी के इलाके मेहता सोजा में चेयरमैन चौधरी कुर्बान अली भट्टी के साहिबजादे सज्जावल कुर्बान की शादी सियासी इज्तिमा में तब्दील हो गई। वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन समेत मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने तकरीब में भरपूर शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गोलाटी की रिपोर्ट में। नारंग मंडी के यूनियन काउंसिल मेहता सोजा के एक्स चेयरमैन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ज़रिए रहनुमा चौधरी कुर्बान अली भट्टी के साहिबजादे सज्जावल कुर्बान की शादी सियासी इज्तिमा में बदल गई। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन, साबिक MNA राना अफजाल हुसैन, साबिक MPA चौधरी मोहम्मद हसन रियाज, साबिक MPA चौधरी वाजिद अली खान, चेयरमैन यूनियन काउंसिल लता गुजरा चौधरी वजाहत अली खान, साबिक चेयरमैन लता गुजरा चौधरी नवाज चली खान, पाकिस्तान पीपल पार्टी के नामजद उम्मीदवार MPA चौधरी लियाकत अली डगरा, अमन कमेटी के ताहयार सरपरस्त आला चौधरी सखावत अली डगरा, चेयरमैन यूनियन काउंसिल गरियाल कला चौधरी नवीद अहमद भट्टी एडवोकेट, चौधरी मोहम्मद रियाज जिठाउल, हाफिज राना मोहम्मद शहजाद, हाफिज तहर महमूद आफ चाकदीदो समेत हर शोबा जिंदगी से तलक रखने वाले मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। शादी की तकरीब रॉयल फीस्ट मैरिज हॉल में मुनक़द हुई, जबकि चेयरमैन चौधरी कुर्बान अली भट्टी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया भी। पाकपतन में लड़की के अंधल कत्ल का मामला 25 रोज बाद हल हो गया। लड़की के बाप और चचा ही कातिल निकले। मुलजिमान ने मकतूला को पसंद की शादी करने पर कत्ल करके लाश को नहर में फेंक दिया। मुझे जानते हैं तारिक सज्जाद चिश्ती की रिपोर्ट में। पाकपतन पुलिस ने नहर से नामालूम खतून की लाश मिलने का मामला हल कर दिया। लड़की के वालिद और चचा ने साथियों से मिलकर पसंद की शादी करने पर लड़की को कत्ल किया था। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तारक विलायत का कहना है कि मुलजिमान ने लड़की को बजरिया पंचायत मिलने के बहाने घर बुलाया और नशा आवर मशरूब पिलाकर कत्ल किया। ये खातून जो है इसने अपनी पसंद से शादी की थी और बाद में इसके बुरसा ने इसको झांसा देकर के बाद में ये प्रॉपर शादी का फंक्शन करेंगे, इसको पंचायत के थ्रू वापस लिया और वापस लेने के बाद एक रात इसको नशा और मशरूब पिलाकर इसको कत्ल किया इसके वालिद और चचा ने और इसकी लाश को नहर में बहा दिया। मुलजिमान ने जुर्म छुपाने की खातिर लड़की की लाश को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है और फर्दर तफ्तीश जो है इसमें की जा रही है। पुलिस के मुताबिक मकतूला के शौहर ने बीवी न मिलने पर अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें लड़की के वालिद को तफ्तीश में लाया गया। तो आपको बताएं कि फालिया में डकैती की वारदात, 5 डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर 36 तोले जेवरात, नकदी और मोटरसाइकिल ले गए।
कादराबाद के रिहायशी हाजी नजर मोहम्मद ज्वेलर्स के घर में नमाज फजर से पहले 5 डाकू दाखिल हुए और खवातीन को एक कमरे में बंद करने के बाद 36 तोले सोना, 6 लाख नकद और होंडा 125 मोटरसाइकिल ले गए। टांग में पुलिस का जुए के अड्डे पर छापा, लाखों रुपए बरामद, 10 मुलजिमान गिरफ्तार। जिला पुलिस सरबराह टांग वकार अहमद के अहकामात पर SHO समी खान ने पुलिस नफरी के हमरा खुर्शीद कॉलोनी में लंगर भाई कब्रिस्तान में महफिल कमारबाजी पर छापा मारा। पुलिस ने मुलजिमान को हिरासत में लेकर 5.5 लाख रुपए, आलात कमारबाजी और मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली। कलरकहार पुलिस ने 4 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। DPO चकवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद की हदायत पर DSP सदर सर्कल साजिद महमूद की ज़ेर निगरानी SHO कलरकहार सैयद अली अब्बास शाह और उनकी टीम ने चकवाल रोड पर कार्रवाई करते हुए गैंग को हिरासत में लिया। डाकुओं से छीनी गई रकम और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। 4 रुकनी गैंग मुख्तलिफ सड़कों पर नाका लगाकर वारदातें करता था। गुजरात में डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क की क़यादत में डेंगू से बचाव के लिए आगाही रैली निकाली गई। CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद आबिद, CEO एजुकेशन चौधरी मोहम्मद औरंगजेब, DHOs डॉक्टर अयाज नासिर, डॉक्टर गमख्वार हुसैन शाह समेत सिविल सोसाइटी मीडिया ने रैली में भरपूर शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिला भर के 30 अर्बन यूनियन काउंसिल्स में 197 इंडोर और 67 आउटडोर टीम्स डेंगू सर्वेलेंस की ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। अहम खबर से आपको आगाह करें कि कच्चे के डाकुओं ने पुलिस से मुकाबले की वीडियो जारी कर दी। वीडियो कोहिनूर न्यूज को मौसूल। वीडियो में देखा जा सकता है कि डाकू किस तरह रॉकेट लॉन्चर समेत जदीद हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुलाम मुर्तजा मुजारी, नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज, हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आरिफवाला में मार्केट कमेटी के सब इंस्पेक्टर के घर वारदात। डाकू अहले खाना को यरगबाल बनाकर नकदी, जेवरात, कीमती सामान और नई मोटरसाइकिल ले गए। 4 डाकू मोहल्ला जियानगर में मोहम्मद आसिफ के घर रात 2 बजे के करीब दीवार फैलाकर दाखिल हुए और गन पॉइंट पर घर की खवातीन और बच्चों को यरगमाल बनाकर अलमारियों की चाबियां ले ली। डाकू घर से 2 लाख रुपए, 5.5 तोला जेवरात, सामान और अप्लाइड फॉर प्राइडर मोटरसाइकिल ले उड़े। इत्तला मिलते ही पुलिस थाना सिटी DSP चौधरी इनामुल हक और फोरेंसिक टीम में मौका पर पहुंच गई और कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया। उकाड़ा पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान के अहकामात की रोशनी में पुलिस ने 4 रुकनी दानी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिए। गैंग के अरकान में दानिश उर्फ दानी, दानिश उर्फ फानिश, शहजाद अलादिता और इमरान शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और नकदी बरामद कर ली गई। मोटियारी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू गिरफ्तार। मोटियारी के करीब लिंक रोड पर पुलिस और डाकू में मुकाबले के दौरान 1 डाकू अल्लाह वारियू मजीद अनवर को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। SHO मोटियारी जुल्फकार उठानो ने बताया कि पुलिस को खुफिया इतला मिली कि डाकू वारदात के लिए रोड पर खड़े हैं। पुलिस पहुंची तो डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के जवाबी फायरिंग में 1 मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर के पुलिस सर्विस अस्पताल में मोंकी पॉक्स से निमटने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। स्पेशल वार्ड कायम भी कर दिया गया, जहां डॉक्टर स्टाफ समेत अमले की ड्यूटी लगाई गई है। MS डॉक्टर न्याज और डॉक्टर आसिफ ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी बातचीत में कहा कि कोरोना इमरजेंसी के दौरान भी अस्पताल में बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। निगरान सूबाई हुकूमत ने मोंकी पॉक्स से निमटने के लिए 2 अस्पतालों का नोटिफिकेशन जारी किया था। कोटरी गरीबाबाद कॉलोनी में पीने के पानी की अदम फराहमी के खिलाफ मुजाहिरा। SDP रहनुमाओं के डिप्टी कमिश्नर जामशोर ऑफिस के गेट के सामने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी।
STP रहनुमाओं यूनुस खान ओठो, अब्दुल हमीद लोकीर, अब्दुल हकीम कोन्हड़ो, मुस्तफ़ा शाहानी और दीगर ने बताया कि गरीबाबाद कॉलोनी में कई माह से पीने के पानी की शदीद किल्लत है। उन्होंने कहा कि बाअसर अफराद ने पानी की गैर कानूनी कनेक्शंस कायम किए हैं, जबकि अवाम को टैंकर्स माफिया ने अपने कब्जे में ले रखा है। ज़िला इंतजामिया और महकमा सेहत ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। खानेवाल में ईद तातीलात के बाद मुसाफिरों से जायद किरायों की वसूली पर महकमा ट्रांसपोर्ट का क्रैकडाउन। मुसाफिरों से किराए की मद में वसूल किए जाने वाली रकम वापस करवा दी गई। मजीद जानते हैं खालिद चौधरी की इस रिपोर्ट में। खानेवाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ईद तातीलात के बाद में क्रैकडाउन जारी रखा। नाकाबंदी के दौरान ओवरलोडिंग, जायद किरायों की वसूली पर 48 बसों वैगनों के चलान करके 65,500 रुपए जुर्माना किया गया। सेक्रेटरी RTA हिना रहमान ने मुसाफिरों से वसूल किए जाने वाले 7,000 रुपए के जायद किराए भी वापस करवा दिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में LPG इस्तेमाल करने वालों को भी सख्त अल्टीमेटम दे दिया। सेक्रेटरी RTA का इस मौके पर कहना था कि ओवरलोडिंग और LPG मुसाफिरों की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बस वैगन मालकान ड्राइवर्स मुकर्ररा किरायों से तजाविज ना करें। सेक्रेटरी RTA ने बस वैगन अड्डों पर सफाई और सहूलियात की इंस्पेक्शन भी की और हुकूमती हिदायत के मुताबिक मुसाफिरों के लिए सहूलियात यकीनी बनाने के अहकाम दिए। उन्होंने कहा कि पॉलिसी के मुताबिक सहूलियात ना देने वाले अड्डों को सील कर दिया जाएगा। किसी सूरत भी मुसाफिरों से जायद किराया वसूल ना किया जाए। ऐसा ना करने वाली ट्रांसपोर्ट के खिलाफ कानून के मुताबिक फौरन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DC खानेवाल वसीम हामिद सिंधु ने तमाम बस अड्डों के मालकान को सख्ती से हदायत की कि आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए ठंडे पानी के इंतजाम किए जाएं और इंतजारगाह में बैठने के लिए अच्छी सहूलियात मुयसर की जाएं। मुसाफिर मेहमान की तरह होते हैं, अच्छे इखलाक से पेश आएं। शिकायत मिलने पर बस अड्डों के मालकान के खिलाफ कार्रवाई होगी और जेल की हवा खानी पड़ेगी। कैमरामैन अब्दुल्ला मुल्तजिम के साथ खालिद चौधरी। भवाना में गंदम खरीदारी मुहिम अरूज पर बारदाना की तकसीम जारी। हुकूमत की जानिब से PR सेंटर्स जामियाबाद को 16,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदने का टारगेट दिया गया है। फूड इंस्पेक्टर हाफिज मोहम्मद यार ने बताया कि अब तक 1,76,000 थैले बारदाना तकसीम हो चुका, जबकि 27,000 बोरी गंदम खरीदी जा चुकी है। 11% नमी वाली गंदम खरीद रहे हैं, जिसमें किसी किस्म की कोई कटौती नहीं की जा रही। हालांकि करीब 100 साल से मुकीम बागड़ी बरादरी के घरों को इंतजामिया ने मस्मार कर दिया। अहले दीहा ने घर मस्मार करने के खिलाफ एहतजाज करते हुए अदलिया और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं अमजद राजपूत की रिपोर्ट में। हालांकि करीब गांव मन्नू माछी बचाव बंद पर रहने वाले बागड़ी बरादरी के लोगों का बाअसर जमींदार की ज्यादती के खिलाफ एहतजाज। उनका कहना था कि बाअसर जमींदार ने सरकारी भट्टे को अपनी मिल्कियत बनाकर अदालत को गुमराह किया और उसकी झूठी दावत पर अदालत कार्रवाई के सबब मकामी इंतजामिया ने 100 के करीब उनके घरों को मस्मार कर दिया। 100 साल से आबाद हम लोग हुकूमती कार्रवाई के बाद बिल्कुल बेघर हो गए और खुले आसमान तले बैठे हैं। मुतासरा खानदान ने अदालत उज़्मा समेत आला हुकाम मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा करते हुए कहा कि बाअसर जमींदार के खिलाफ अदालत को गुमराह करने के लिए कार्रवाई की जाए और उन्हें इंसाफ फराहम। टोवाटेक सिंह में अकलियतियों की जानिब से मुस्लिम बरादरी के एजाज में ईद मिलन पार्टी दी गई। मुस्लिम लीग नून अकलियती विंग के चेयरमैन जमील थॉमस, ज़िला सदर रशीद जलाल की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हैं नवीद मूसा की रिपोर्ट में। मुल्क में बामी भाईचारा और अमन की फिजा के लिए अकलियती बरादरी के ज़ेर एहतमाम मुस्लिम बरादरी के एजाज में ईद मिलन पार्टी की तकरीब का इनकाद किया गया। ईद मिलन पार्टी के मेहमान ग्रामी साहब का MP पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी अमजद अली जवेद थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अकलियती विंग के चेयरमैन जमील थॉमस और ज़लील सदर रशीद जलाल ने मुस्लिम बरादरी के एजाज में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया। ईद मिलन पार्टी में चौधरी नासिर इकबाल एडवोकेट, चौधरी हसन इकबाल एडवोकेट, उमर फरूक बाजवा एडवोकेट व जिले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां आतफ साहब का काउंसलर शफीक बबली, मियां फरक पर्सनल सेक्रेटरी MNA जुनैद अनवर चौधरी, नवीद मूसा साहब का काउंसलर, राना कयूम खान, मलक तारक मिठू साहब का काउंसलर, शहजाद अहमद साहब का काउंसलर समेत दीगर मुस्लिम व अकलियती बरादरी ने शिरकत की। तकरीब में साहब का रुकन पंजाब
शब कदर में इंजीनियर मोहम्मद आसिफ खान का मुतासरा दोआबा इरिगेशन नहर मंडा हेडवर्क्स का दौरा। उन्होंने आपाशी के मसाइल और तहसील शब कदर तंगी के दरमियान आमदोरफ्त के मसाइल के हल और मुतासरा नहर को दोबारा बहाल करने के लिए मुतलका अदारों से भी रब्ता किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इकरामुल्लाह सदीकी की रिपोर्ट में। इंजीनियर मोहम्मद आसिफ खान ने गरीब किसानों का आवाज एक दफा फिर बुलंद कर दिया। इंजीनियर मोहम्मद आसिफ खान का मुंडा हेडवर्क्स और यूनियन काउंसिल पंचपो के इलाका दलजाक का दौरे के मौके पर मुतासरा दुआबा इरिगेशन और दलजाक में दरियाई काबल के मुकाम पर मुतासरा साइड वाल का जायजा लिया। इंजीनियर मोहम्मद आसिफ खान की काविशों की बुनियाद पर मुतासरा दुआबा इरिगेशन केनाल मुंडा हेडवर्क्स के मुकाम पर फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई इदारों की विसादत से तामीर करदा आर्जी बंद जो कि हालिया बारिशों की बाइस दरियाई स्वात में पानी की सतह बुलंद होने की वजह से दोबारा मुतासिर हुआ। इंजीनियर मोहम्मद आसिफ खान ने मुतासरा दुआबा इरिगेशन केनाल मुंडा हेडवर्क्स और दलजाक में दरियाई काबल की मुकाम पर मुतासरा साइड वाल की बाइस होने वाली नुकसानात की अजाली के लिए मुतल्लिका इदारों की तवासत से मुतासरा दुआबा इरिगेशन केनाल मुंडा हेडवर्क्स को दोबारा बहाल करने के लिए राब्ता की है ताकि तहसील शबकदर की अपाशी की मसाइल और तहसील शबकदर और तहसील तंगी की दरमियान आमदुरापत और दीगर मसाइल को हल किया जाए। इंजीनियर मोहम्मद आसिफ खान ने अवाम को ये यकीन दहानी दी कि हम अपनी तरफ से पूरी। डिप्टी डायरेक्टर ज़राए इत्तलात पंजाब नवीद असमत कालो ने कहा है कि पंजाब में 40 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर कपास की काश्त के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली गई। तमाम मुतल्लिका फील्ड फॉर्मेशंस को इस सिलसिले में मौसर और फाल किरदार अदा करने की हदायत जारी कर दी गई हैं। मज़ीद जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। नवीद असमत कालो डिप्टी डायरेक्टर ज़राए इत्तलात पंजाब ने कहा कि कपास एक आम नगदावर फसल है, मुल्की मईशत के लिए कलीदी अहमियत की हामिल है। कपास पैदा करने वाले ममालिक में पाकिस्तान को आम मकाम हासिल है। सूबा पंजाब को इस लिहाज से खुसूसी अहमियत हासिल है क्योंकि मुल्क में कपास की मुजई पैदावार का तकरीबन 70% हिस्सा पंजाब से हासिल होता है। इस साल कपास की काश्त से कबल वफाकी हुकूमत ने भुट्टी की इमदादी कीमत 8,500 रुपये फी 40 किलोग्राम मुकर्रर कर दिया है, जिस पर आमद दरामद के लिए ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को अकामत भी जारी कर दिया गया है। नवीद असमत कालू डिप्टी डायरेक्टर ज़राई इत्तलात पंजाब ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, पंजाब में इस वक्त कपास की काश्त जो है फुल स्विंग पर है। काश्तकारों हमारी फील्ड फार्मेशन काश्तकारों की रहनुमाई कर रही हैं कि वो बैग टैग्ड और सर्टिफाइड बीज इस्तेमाल करें और सिर्फ सिफारिश करदा अक़साम का बीज इस्तेमाल करें और पौधों की तादाद पूरी रखें, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का इस्तेमाल करें और इसके अलावा मतवाज़न और मुतनासिब खादों का इस्तेमाल करें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि काश्तकारों की रहनुमाई के लिए हमारी फील्ड फार्मेशन काश्तकारों के साथ मौजूद हैं, उनकी रहनुमाई कर रही हैं और सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब ने वाज़ेह हदायत जारी की हैं कि फील्ड फार्मेशन काश्तकारों की रहनुमाई के लिए उनके साथ रहें और इन्हें जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी आगाही दें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की खुसूसी हदायत पर सहवन शरीफ के नवाही इलाके भान सईदाबाद में इंतजामिया का एक्शन। एडमिनिस्ट्रेटर असगर अली भंड की जानिब से शहर में सफाई का अमल तेज कर दिया गया। मज़ीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद अली मेमन की रिपोर्ट में। सेवन शरीफ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की खुसूसी हिदायत पर एडमिनिस्ट्रेटर असगर भंड की जानिब से भान सईदाबाद शहर में सीवरेज सिस्टम और सफाई का अमल तेजी से जारी है। उस मौके पर असगर भंड ने कोहिनूर न्यूज़ से बात करते हुए कहा है, भाई जैसे आपने देखा कि मेरी जो पोस्टिंग हुई थी ईद से 3 दिन पहले मेरी पोस्टिंग हुई थी। पहले कुछ अफसर थे, हमारे एसी साहबान थे, उनके पास वो एडमिनिस्ट्रेटर थे। जब भान सईदाबाद का जो काम सही नहीं चल रहा था, CM साहब ने नोटिस दिया मुझे, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कराया, मुझे ये टास्क दिया कि भान सईदाबाद मुझे जो भी मसला है सफाई के पानी के मुझे क्लियर करके दो। मुझे तकरीबन अपने CM साहब ने 15 दिन का मुझे टारगेट दिया है, 15 दिन में मुझे रिजल्ट दो भान सईदाबाद की। तो मेरी कोशिश है, दिन रात में कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले भी काम किया, भी कल से मैंने ये खाटी का आप देख रहे हैं नालों का जो मुसलसल ये काफ़ी अरसे से कहीं की खाटी हुई नहीं है। गुज़श्ता दौर में जो बारिशें हुई थी उससे दौर में ये अपना चन्ना माला नूना में डूबे हुए थे। इसी वजह से कि नाले सारे बंद थे, खाटी नहीं थी, तो पानी का निकाल बिल्कुल बंद नहीं था। तो मेरी कोशिश है इंशाल्लाह मैं अपने जो टारगेट दिया है CM साहब को, उसके टारगेट के मुताबिक मैं इनको क्लियर करके इंशाल्लाह रिजल्ट दूंगा और लोगों का जो भी मसला है वो कर देंगे। वो मैंने उनको वार्निंग दी है, वो अगर जो नहीं आएगा तो उनकी तनख्वाह बंद कर शौकास देंगे। हो सकता है मैं उनको डिसमिस फिर हम सर्विस कर दूँ।
कि मुझे ऊपर से इंस्ट्रक्शन दिए मैं जो काम नहीं करता उनको निकाल दो। तो अभी जो आप देखेंगे ये पुराने अमला है, ये जो नया नहीं है वही अमला जिससे मैं काम ले रहा हूँ, लेकिन काम करने वाला कोई बंदा हो तो उनसे काम लेना। उन अमलों का अमले का कोई भी नहीं है अपना इतना कुछ हो, वो हम अफसरों का है जो मगर मैं खड़ा हूँ इधर धूप में बैठा हूँ, अगर वो खड़े होते तो ऐसी नौबत नहीं आती। मुटियारी में हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का हंगामी इजलास। जिले में सहाफ़ियों के साथ होने वाली नाइंसाफियों और चोरी डकैती की वारदातों के बाद पुलिस के अदम ताउन और SSP मोहम्मद कलीम मलिक की जानिब से किए गए वादे पूरे न होने पर सख्त मजम्मत का इजहार किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुटियारी से अली फैजान की रिपोर्ट में। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का हंगामी इजलास मटियारी मीडिया हाउस पर मुनकिद हुआ। इजलास में मटियारी जिले में सहाफ़ियों के साथ होने वाली नाइंसाफियों और सहाफ़ी बरादरी के होने वाली चोरी और डकैतियों के बाद पुलिस की अदम ताउन और SSP मटियारी मोहम्मद कलीम मलिक की जानिब से सहाफ़ी बरादरी और हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के रहनुमाओं के साथ किए गए वादा वफा होने पर सख्त मजम्मत का इजहार किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि मटियारी जिले के सहाफ़ियों से नाइंसाफियों के खिलाफ पहले SSP मटियारी के दफ्तर के सामने और उसके बाद DIG हैदराबाद के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। इजलास में हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यूनिट जिले मटियारी के सदर रजब अली बोजदार, हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी रहनुमा हाफिज इम्तियाज सन्ना, GM बाबू खासकेली, रियाज चांडियो, नोमान खासकेली, नवीद खासकेली, हैदर बख्श वसान। हारूनाबाद में ईद उल फितर पर सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात। शहरी ने म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया को बेहतरीन इंतजामात पर खिराज तहसीन पेश किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अरशद अली गोरी की रिपोर्ट में। हारूनाबाद एडमिनिस्ट्रेटर जनाब उस्मान अमीन, चीफ ऑफिसर बल्दिया इमरान वट्टू की हिदायत पर अमल करते हुए म्यूनसिपल ऑफिसर चौधरी अब्दुल रज़ाक, सब इंजीनियर मोहम्मद साजिद, सैनिटरी इंस्पेक्टर शाहद लतीफ और शाहद फरूक की जेर निगरानी शहर भर में ईद उल फितर के मौके पर सफाई सुथराई में बेहतरी लाने के लिए तहसील म्यूनसिपल अमला ने दिन रात पूरी मेहनत से अपना फर्ज निभाने और जानफशानी से ड्यूटी सर अंजाम देने में कोई कसर रवा न रखी। बल्दिया कमेटी के अफसरान बाला की बेहतरीन हिकमत अमली और प्लानिंग के तहत सफाई सुथराई के इकदाम पिछले सालों से बेहतर रहे। एडमिनिस्ट्रेटर जनाब उस्मान अमीन का कहना था कि हमें शहर को साफ सुथरा रखना है और शहर को साफ सुथरा रखना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। शहर की मुख्तलिफ अंजुमनों, सिविल सोसाइटी समेत शहरियों ने बल्दिया अमला को अपनी फर्जशनास ड्यूटी अदा करने पिंडी बटिया के नवाही गांव कोटबेला से गन पॉइंट पर नौजवान को अगवा कर लिया गया। वाक़े की इतला मिलते ही थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुनसब अली नौजवान रात को गांव से वापस अपने डेरे पर जा रहा था कि मुलजिमान ने गन पॉइंट पर मुनसब नामी नौजवान को कत्ल की धमकियां देते हुए अगवा कर लिया। वालिदा फातिमा बीबी की मुद्दत में थाना सदर पुलिस ने FIR का इंदराज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया, जबकि दूसरी जानिब अहले खाना ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें खदशा है कि कहीं हमारे बच्चे को कत्ल ना कर दिया जाए। अहले खाना ने एहतजाज करते हुए DPO हाफिजाबाद से मुतालबा किया है कि मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सजा दिलवाई जाए। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट्स होल्डर्स भी एंटी करप्शन के निशाने पर आ गए। PTI के टिकट होल्डर शेख याकूब का सरकारी जमीन हड़प करके गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम बनाने का इंकशाफ। जराये के मुताबिक PTI टिकट होल्डर आसिफ काठिया पर तरक्याती कामों की मद में खजाने को करोड़ों रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। एंटी करप्शन ने PTI के टिकट होल्डर शेख याकूब मियां आसिफ काठिया के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। एंटी करप्शन ने टिकट होल्डर शेख याकूब और आसिफ काठिया को 28 अप्रैल सुबह 10 बजे तलब कर लिया है। सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद के दफ्तर में साइलिन को रिलीफ देने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद। साइलिन ने सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद को दरख्वास्तें पेश की। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में खुली कचहरी के जरिए साइलिन की दरख्वास्तों पर रोजाना की बुनियाद पर तरजीही बुनियादों पर सुनवाई की जा रही है। महकमा में तमाम अफसरान को साइलिन की दरख्वास्तों पर फौरी अमल दरामद करने की हदायत की है। साइलिन के मसाइल के हल के लिए मेरा दफ्तर हर वक्त हाजिर है। साइलिन की दरख्वास्तों पर फौरी फैसले किए जा रहे हैं। किसी साइलिन की दरख्वास्त पर ताखिरी हरबे बर्दाश्त नहीं करेंगे। साइलिन की दरख्वास्तों पर 100% मेरिट को यकीनी बनाया जाए।
मरकजी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही एंटी करप्शन की अदालत के जज अली रजा की अदालत में पेश हुए। चौधरी परवेज इलाही के वकील अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा कि चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ 12 करोड़ रुपए की अदायगी का झूठा केस बनाया गया है। 12 करोड़ की अदायगी की इजाजत वज़ीर आला पंजाब ने नहीं बल्कि पूरी पंजाब कबीना ने दी थी। चौधरी परवेज इलाही का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला कल तक के लिए महफूज कर लिया। ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर इकराम गालो की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी असगर अली गुज्जर एडवोकेट थे, जबकि दीगर मेहमानों में चौधरी असगर कालू, चौधरी सरवर कालू, DSP रिंग रोड मलिक अहमद, DSP ट्रैफिक फारूक रईस, इंस्पेक्टर साबिर शाकिर, ताहिर मुनीर, असलम इरफान, मलिक शबीर, नदीम कमियाना, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस, राशिद फारूक, गुलाम मुस्तफ़ा, फुरकान अंजुम और शाहिद सिंधु शरीक हुए। तकरीब में आने वाले तमाम दोस्त अहबाब का इकराम काहलू की तरफ से भरपूर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी असगर अली गुज्जर एडवोकेट का कहना था कि आज ट्रैफिक पुलिस के नौजवानों को मिल बैठ कर गपशप करते देख कर दिली खुशी हो रही है कि ये वो नौजवान हैं जिन्हें दिन रात आवाम की खिदमत में मसरूफ देखा है। ईद हो या शबरात, आंधी हो या तूफान, ये नौजवान अपनी खुशियों को तरक करके आवाम की खिदमत में मसरूफ रहते हैं। निगरान सूबाई वजीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर का कमिश्नर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा के हमरा LDA 1 विंडो सेल का दौरा। 1 विंडो सेल के दौरे के बाद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की। सूबाई वजीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर ने कहा कि लोगों के मसले मेरिट पर हल किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का मिशन है। जो रिश्वत मांगता है मेरे पास आए, सख्त कार्रवाई की जाएगी। अफसरान को कह दिया है। वज़ीर आला ने करप्शन के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का हुक्म दिया है। बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि ऑपरेशन का मकसद है कि कार पार्किंग के लिए मुख्तलिफ जगह किसी और इस्तेमाल में ना लाई जाए। जब तक यकीन दहानी नहीं करवाई जाएगी, सील की गई इमारतों को डी सील नहीं करेंगे। जब तक इस मनसब पर है, अवाम के मफाद में काम करेंगे। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि बुर्ज समनाबाद शाहदरा CBD पर ईद के रोज भी काम जारी रहा। 30 मई लाहौर बुर्ज और समनाबाद के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।